भारत का इतिहास बहुत गजब का रहा है और इसे जानने और समझने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है राजाओं के द्वारा बनाए गए किले और दुर्गों से। किलों की बनावट के कारण ही उस समय के राजाओं के रहन सहन से लेकर उनकी निजी जिंदगी और दरबारों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में वैसे तो कई ऐतिहासिक किले हैं, लेकिन बिहार के रोहतास जिले में स्थित शेरगढ़ का किला दूसरे किलों से एकदम अलग है। ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे बना हुआ है। ये किला लगभग 6 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला है और लगभग 470 साल पुराना माना जाता है। ये किला 1540 से 1545 ईस्वी तक बनकर तैयार हुआ और 1576 में ये मुगलों के हाथ में लग गया था। इससे पहले माना जाता है कि ये किला शेरशाह सूरी के अधीन था। अब इस पर शेरशाह सूरी ने कब्जा किया या इसे बनवाया था, इस पर भी सबके अलग अलग तर्क हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शेरशाह के अच्छे मित्र खरवार राजा गजपति ने उन्हें तोहफे में दिया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग इस किले पर पहले राजा शाहबाद का शासन था। लेकिन रोहतास किले पर कब्जा करने के बाद शेरशाह की नज़र इस किले पर भी पड़ी और इसे भी उसने अपने अधीन कर लिया था। बिहार की कैमूर पहाड़ी पर यह किला कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर से देखने वाले को कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस पहाड़ी पर कोई किला भी है। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा यह ऐतिहासिक किला 3 और जंगलों से घिरा है, जबकि इसकी एक तरफ दुर्गावती नदी बहती है। इस किले में चारों तरफ सुरंगों का जाल बिछा है। इस किले के अंदर जाने के लिए भी एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है और अगर उस सुरंग को बंद कर दिया जाए तो इस किले तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। इस किले में बनी सुरंगें मुसीबत के समय बाहर जाने के लिए बनवाई गई थी, जबकि यहाँ पर बने तहखाने दुश्मनों को यातनाएं देने के लिए बनाए गए थे। इस किले में जितनी सुरंगें हैं उतनी दूसरे किसी अन्य किले में नहीं है। यही कारण था कि शेरशाह सूरी को यह किला बेहद पसंद था। इन सुरंगों का राज सिर्फ शेरशाह सूरी और उसके कुछ भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। इनमें से एक सुरंग के बारे में कहा जाता है कि वो रोहतास किले तक जाती है, जबकि बाकी सुरंगों के बारे में आज तक किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा के मामले में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण ही शेरशाह इसी किले में अपने परिवार और सैनिकों के साथ रहा करते थे। इस किले के अंदर हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। बात किले के कमरों की करें तो ये ऐसे बने हुए हैं कि हर दिशा में 10 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई दुश्मन आक्रमण के लिए आता है तो उसे देखा जा सके। इस किले के तहखाने इतने बड़े हैं कि इनमें मुसीबत के समय लगभग 10,000 सैनिक ठहर सकते थे और यहाँ मौजूद तहखानों में काफ़ी दिनों के लिए खाना और पानी स्टोर करने की भी क्षमता थी। इस किले के अंदर एक बड़ा कुआं भी है जिसमें सैकड़ों सालों से आज तक पानी भरा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो जब मुगलों को शेरशाह के इस किले के बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर हमला कर दिया। मुगल शासक हुमायूं ने शेरशाह सूरी के पूरे परिवार का कत्लेआम कर उनकी बॉडीज को पास में ही बहने वाली दुर्गावती नदी में फेंक दिया था, जबकि शेरशाह के हजारों सैनिकों को किले के अंदर ही सुरंगों में मार डाला गया था। इस बड़े नरसंहार के बाद से इस महल में कोई नहीं रहा और आज भी लोग यहाँ जाने से डरते हैं। देश के बड़े बड़े किलों और रहस्यमय जगहों के साथ हमेशा से ही खजानों को लेकर कहानियां जुड़ती रहती हैं। इस किले के साथ भी एक ऐसा ही इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं शेरशाह की बहुत सारी टकसालें थी जिसमें वो सोने और चांदी के सिक्के बनवाया करते थे। इन्हीं टकसालों में से एक इस किले के अंदर थी। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में शेरशाह का खजाना कहीं छुपा हुआ है जिसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है और ऐसा लगता है कि शायद इसे कभी ढूंढा जा सके, क्योंकि इस किले की प्रॉपर केयर न होने की वजह से ये ऐतिहासिक किला टूरिस्ट प्लेस बनने की बजाय खंडर में बदल चुका है और आज भी वीरान पड़ा हुआ है। शेरगढ़ का किला देखने बहुत कम लोग जाते हैं, पर अगर आप में से कोई शेरगढ़ का किला देखने गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।